नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। बुध जो कि ग्रहों में सबसे तीव्र गति से अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इनका एक राशि परिवर्तन लगभग 20 से 22 दिनों में हो जाता है। बुध 20 से 22 दिनों में अपना दूसरा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस बार देखा जाए तो बुध इस समय विराजमान है आपके तृतीय भाव में, यानी कि वृषभ राशि में। मीन राशि के तृतीय भाव में बुध जो है सूर्य के साथ विराजमान है। वृषभ राशि में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी किए हुए हैं, लेकिन आने वाली 6 जून 2025 के दिन बुध अपना वापस राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार बुध का जो राशि परिवर्तन है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है अपनी स्वराशि यानी स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में जाकर बुध जो है 100 गुना ज्यादा बलवान अवस्था में आ जाएंगे, और ऐसे में यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बुध जो है अपनी स्वराशि में गोचर करने के बाद भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन पर आपके 4th हाउस में, जी हाँ 4th हाउस में जो आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है वहीं पर बुध का गोचर हो रहा है, और 4th हाउस में ही भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में यह भद्र महापुरुष राजयोग जो है मीन राशि के जातकों के जीवन पर किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, जो भी मीन राशि के जातक हैं, जो बुध देव हैं, ये ग्रहों में राजकुमार कहे जाते हैं, क्योंकि बुध जो है बौद्धिक क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध हमारी वाणी, बुद्धि और व्यापार से कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध का प्रभाव हमारे बौद्धिक क्षमता पर रहता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर तीव्र है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने किसी भी कार्य के लिए डिसीजन बहुत झटपट ले लेता है और सही डिसीजन लेता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि कम समय में किसी बात का निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी सही डिसीजन ले लेते हैं, किसी बात का तर्क बहुत आसानी से कर लेते हैं, किसी बात की सोचने समझने की क्षमता उनकी बहुत तीव्र होती है। इसका कारण होता है बुध। उनकी कुंडली में या तो बुध बलवान होते हैं, या फिर बुध उनकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग का या फिर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण किए होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी बौद्धिक क्षमता हमेशा स्ट्रांग रहती है। जिन लोगों का बुध कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति जो है तर्क नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बात को किसी के समक्ष नहीं रख पाता, ऐसा व्यक्ति डिसीजन तो कभी ले ही नहीं पाता। उसे डिसीजन लेने के लिए हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसे लगता है कि वह किसी से एक बार राय ले ले तब जाकर डिसीजन ले, क्योंकि उसे खुद के बल पर डिसीजन लेने में ही डर लगता है। यह जो चीज है यह बुध के द्वारा ही होती है। तो बुध जो है हमारी बौद्धिक क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध मीन राशि के तृतीय भाव यानी कि आपके पराक्रम भाव में इस समय मौजूद है, और बुध का जो गोचर है यह आपके सुख भाव में होने जा रहा है। 6 जून को बुध आपके सुख भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। गुरु जो कि आपकी राशि स्वामी है और राशि स्वामी होकर आपके 4th हाउस में विराजमान है। अब बुध के गोचर के बाद 6 जून के बाद देखा जाए तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में अब प्रश्न आएगा कि भद्र महापुरुष राजयोग क्या होता है। तो देखिए, जब भी बुध अपने लग्न में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होते हैं तो भद्र महापुरुष राजयोग बनता है, या फिर चंद्रमा से केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या फिर 10वें भाव में स्थित होते हैं, तो ऐसे में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। यह भद्र महापुरुष राजयोग जो है ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ और बेहद उत्तम राजयोग माना जाता है। यह राजयोग हमें बेहद अच्छा जीवन देता है। यह राजयोग हमें वैभव देता है, विलासिता देता है, सुख देता है, राजा जैसा जीवन प्रदान करता है, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग जो है हमें राजा महाराजा जैसा जीवन देने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यहाँ पर बुध जो है आपके 4th हाउस में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके प्रभाव के फलस्वरूप मीन राशि के जो जातक हैं इनकी यहाँ बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रांग बनेगी। इस दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता में विस्तार होगा। किसी चीज का डिसीजन आप बहुत आसानी से ले पाएंगे, अपनी बात को किसी के सामने बहुत आसानी से रख पाएंगे। इस दौरान आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली बनेगी। बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रखकर आप लोगों को अपनी बातों के द्वारा प्रभावित कर पाएंगे। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास शायद धन दौलत न हो, लेकिन उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि अगर वो आपसे कोई बात कहें तो ऐसे में आप उनकी बात को टाल नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति जीवन भर गरीब रह भी नहीं पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में अगर गरीब भी है तो समय के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर भी बनता है, क्योंकि हमें
अमीर बनने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की प्राप्ति के लिए हमें बौद्धिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, हमें अपनी बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बुद्धि जो है हमें बुध ग्रह ही देते हैं। तो बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है उसकी वाणी हमेशा प्रभावशाली होती है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी बात करता है उसे बहुत अच्छा लगता है, अपनी बात को बहुत आसानी से किसी के सामने रख पाता है। ऐसा व्यक्ति कम समय में डिसीजन ले पाता है और ऐसा व्यक्ति लोगों पर अपनी छाप बेहद आसानी से छोड़ पाता है। तो बुध का जो प्रभाव है बेहद अपने आप में उत्तम माना जाता है और बुध का प्रभाव जो है लगभग देखा जाए तो हमारे सारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे हम नौकरी करते हो वो कार्य हो, घर का कार्य हो या फिर अपने निजी जीवन में किसी कार्य को कहें या फिर किसी भी डिसीजन की हम बात करें, तो हर कार्य को करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अब बुद्धि मतलब बुध, बुध का हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी हम सोचते विचारते हैं बुध के द्वारा ही करते हैं। तो बुध जो है आपके 4th हाउस में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके मान सम्मान में इस दौरान वृद्धि करेगा। तो मीन राशि के जो जातक, यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं, कारोबारी वर्ग से हैं, तो आपके व्यापार में, कारोबार में इस समय अपार रूप से धन लाभ होगा। धन लाभ की जो स्थिति है इस दौरान आपकी मजबूत बनेगी। इस दौरान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सामाजिक तौर पर मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार आएगा। आर्थिक रूप से आप और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और घर में आपके ऐशो आराम में इस दौरान वृद्धि होगी। बुध का संगम यहाँ पर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के साथ। गुरु जो है विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का विवाह तभी होता है जब कुंडली में गुरु बलवान होते हैं। अब गुरु को यहाँ पर बुध का साथ मिल रहा है। दोनों ही ग्रह देखा जाए तो शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इन दोनों की युति के प्रभाव स्वरूप यदि आप मीन राशि के जातक अविवाहित हैं तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के योग लगेंगे। इस दौरान आप यदि शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन में देखा जाए तो मधुरता वापस आएगी। अविवाहित लोगों के विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे और साथ में विवाह की बात यहाँ पर पूर्ण रूप से पक्की हो सकती है। यानी कि भद्र महापुरुष राजयोग जो है आपके 4th हाउस में बनकर आपके जीवन में कई बड़े कार्यों को पूरा कर रहा है। इस दौरान कारोबार में बेहतरीन विस्तार भी होगा और आपके छोटे से व्यापार से, आपके छोटे से कारोबार से बेहद शानदार मुनाफा प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आप अधिवक्ता हैं, यदि आप वकील हैं, यदि आप अध्यापक हैं तो ऐसे में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इनकम के इस दौरान आपके रास्ते और ज्यादा मजबूत बनेंगे और साथ में धन का आगमन आपके जीवन में इस दौरान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि मीन राशि के जो भी जातक हैं, बुध का अपनी स्वराशि में गोचर करना, मिथुन राशि में गोचर करने के बाद गुरु के साथ संगम करना और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करना आपके जीवन में बेहद सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो कि आपको आर्थिक तौर पर तो मजबूत बना ही रहा है, साथ में आपके जीवन में सफलताओं की श्रेणी जो है यहाँ पर लाकर खड़ा कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं बुध के इस भद्र महापुरुष राजयोग का पूरा फल जो है प्राप्त करेंगे। बुध के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना पूजा करते वक्त भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित करना चाहिए। बुध को बलवान करने के लिए आप बुधवार के दिन गायों को हरा चारा दे सकते हैं। और कुंडली में यदि बुध से यदि आप पीड़ित हैं या फिर बुध की महादशा या फिर दशा चल रही है तो ऐसे में बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियों का, हरे रंग की खाने पीने की किसी भी चीज का, हरे रंग के वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। हरे रंग के किसी भी चीज का यदि आप बुधवार को दान करते हैं तो ऐसे में कितना भी आपकी कुंडली में बुध खराब ही क्यों ना हो, आपको बुध जो है उत्तम फल प्रदान करना शुरू कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। बुध का भद्र महापुरुष राजयोग आपके जीवन में प्रचंड सफलता के साथ अपार रूप से धन लाभ कराएगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।